जेके न्यूज़ टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। लगभग 3 दिन से पीडीडी वालों की स्ट्राइक चल रही है क्योंकि बिजली प्राइवेटेशन को लेकर ये आज भी अड़े हुए हैं कि बिजली प्राइवेटेशन का जो आगे सरकार ने फैसला लिया है उसे रद्द किया जाए। कल पीडीडी स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन में एक मीटिंग हुई, ओपन मीटिंग, जिसका फैसला अभी भी कुछ नहीं सामने नजर आया। आर्मी को एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया ताकि जो एसेंशियल सर्विस है उसको बहाल किया जाए। तो आज यहाँ पर पीडीडी डिपार्टमेंट के जो स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ हैं आज भी यहाँ पर एजिटेशन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आर्मी को बुलाया गया है एसेंशियल सर्विस को बहाल करने के लिए, इस पर उनका क्या कहना है और जो उनकी शर्तें थी वो कौन कौन सी शर्तें मानी गई हैं और कौन कौन सी शर्तें बाकी हैं। तो यहाँ पर इनके साथ इनकी स्ट्राइक में कुछ नामजन लोग जुड़े हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आपका नाम? शेख अब्दुल रहमान। मैं एक्स एमएलए भी रहा हूँ, एक्स मेंबर पार्लियामेंट भी हूँ और यहाँ स्टेट के अंदर अवेकनिंग लाने के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए प्रजा परिषद के लेकर आज तक मैं स्ट्रगल में रहा हूँ। अब मेरी उम्र 90 ईयर्स हो गई है और ये 91 शुरू हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस किस्म की आवाम की तहरीकें जो हैं उनमें सरगर्म हिस्सा लेता हूँ। यहाँ से भी कलकत्ता और बम्बई और पूरे नेशनल लेवल पर। और ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि यहाँ जो तहरीक हमारे एम्प्लॉइज़ ने शुरू की है, पावर एम्प्लॉइज़ ने शुरू की है, ये एक अवामी तहरीक बनने से पहले गवर्नमेंट को चाहिए इनके साथ बातचीत करके मसले को सुलझाए। और यहाँ की गवर्नमेंट का जो रवैया है वो एक कॉलोनियल सिस्टम है और ये कॉलोनी नहीं है। जम्मू कश्मीर मुल्क का एक ऐसा हिस्सा है, यहाँ पर भी लोगों के शहरी हकूक़ हैं और ऐसी हालत में अगर आवाम लामबंद हो गई तो वही हशर होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का किसानों की तहरीक के मुकाबले में हुआ। ऐसी हालत में हम बार बार इनसे ये गुजारिश करते हैं कि बातचीत से मसले को हल करने की कोशिश करें और एम्प्लॉइज़ की जायज़ मांगें जो हैं और हम इनकी पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और ये जनता की तहरीक बनने से पहले यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आर्मी का इस्तेमाल करके और ऐसी तहरीकों को दबाने का जो रवैया है इसको बदलाव करें। और इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके लिए बातचीत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। यहाँ पर एक और है जो इस स्ट्राइक में जुड़े हुए हैं, पीडीडी स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ के साथ, मैं उनसे जानना चाहूँगी। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मीर शाहिद सलीम है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड पीस अलायंस की तरफ से मैं यहाँ आया हूँ और हम इन मुलाजमीन की हमायत में यहाँ पे आए हैं। इनकी डिमांड्स बहुत ही जेन्युइन हैं और सबसे बड़ा जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ के रिसोर्सेज को दो हाथों से लूट रही है और हमारे फ्यूचर को जो है एक तरह से बड़ा ख़तरनाक बना दिया है। तो आज जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन बनाया था, अब जो है वो इसको जॉइंट वेंचर बना रहे हैं पावर ग्रिड ऑफ इंडिया के साथ और 50% जैसे ये बता रहे हैं, हमें यहाँ पे इस यूनियन ने बताया कि एक डॉक्यूमेंट जो सीक्रेट वो तैयार किया था और एक तरह से तैयारी ये हो रही है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं जम्मू कश्मीर के पावर सेक्टर को टेक ओवर करेंगी और हमारे रिसोर्सेज, हमारे पानी से तैयार की हुई बिजली हमें जो है 200% महंगी करके बेची जाएगी। और ये जम्मू कश्मीर के हर आदमी का ये जो है मुद्दा है, ये कॉमन मैन का मसला है। और यही वजह है कि मैम आपने देखा होगा कि इतनी ठिठुरती सर्दी के बावजूद अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि पूरे कश्मीर से हर जगह से लोग जो हैं इन लोगों की जो है हिमायत में खड़े हैं, क्योंकि ये हर आदमी का मसला, ये एम्प्लॉयज़ का मसला नहीं है, ये हमारे फ्यूचर का मसला है। तो इसीलिए हम भी जो है इनके साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सर, कल स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक ओपन मीटिंग हुई। कुछ मसले थे जो उन्होंने कहा कि हम हल कर देंगे और कुछ मसलों पे अभी भी सरकार चुप्पी साधे हुए है, उस पर आप क्या कहेंगे? मीटिंग एम्प्लॉयज़ की जो गवर्नमेंट के साथ होगी उसका वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही आपको जवाब दे सकते हैं। अलबत्ता अभी तक जो रवैया हम एडमिनिस्ट्रेशन का देख रहे हैं ये मार्शल का है। तो लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, इन लोग अपने हैं,
इन लोगों से बात किया जाए। तो मसला ये है कि ये खाली इस वक्त एम्प्लॉयज़ का मसला नहीं बन रहा है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की फ्यूचर की लड़ाई खड़ी हो रही है। क्योंकि मैंने जब आपको पहले भी कहा, नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट पहले हमें लूटती थी, अब पावर ग्रिड ऑफ इंडिया के नाम से और भी लूट की तैयारी हो रही है। इस लूट को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग सारे खड़े होने चाहिए और इन लोगों की हिमायत के साथ साथ अपने फ्यूचर का भी सोचना चाहिए। शुक्रिया सर। सर यहाँ पर हैं स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज, मैं उनसे बात करूंगी, जानना चाहेंगे कि कल जो आर्मी को बुलाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एसेंशियल सर्विस को बहाल करने के लिए, उन पर उनका क्या कहना है। तो मैं यहाँ से पूछती हूँ, यहाँ पर कुछ फीमेल से बात करेंगे। मैम, जेके न्यूज़ में आपका स्वागत है, आपका नाम? प्लीज आगे आ जाए। श्वेता पीछे कितने साथी बैठे हैं, कल यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पीडीडी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की ओपन मीटिंग हुई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी फिर से बोलिए। और आईजीपी साहब मैम, और पीडीडी एमपी साहब ने यहाँ पे आपके सामने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो ओपन बातें मीटिंग हुई कही, है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो यही कहना चाहेंगे, उन्होंने तो हमें टॉक्स के लिए बुलाया। उससे पहले आने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने टॉक्स के लिए हमें 5 ऊपर बजे बुलाया था, चीफ ऑफिस में, वो हमारे सीधे जितने ऊपर भी चले गए स्टेशन थे। रिसीविंग बट फिर स्टेशन हमारे थे, कॉल पे पावर वो नीचे आए और उन्होंने हमारे सामने जनता के सामने बात करने के आर्मी लिए के हवाले कर दिए। हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमने कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है, हमें कन्फ्रंटेशन का रास्ता नहीं अपनाना है। तो देखिए हमारी जो डिमांड्स हैं, मीडिया भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि अगर वाइट लेनी है कि वाइट आप पीछे जाके ले सकते हो, अगर कंटिन्यू अगर वाइट लेते रहेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम ये डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लीज कोऑपरेट, हमें कोऑपरेट कीजिए। तो ओपन टॉक्स हुई हैं, वो सबके सामने हुई हैं, वो मीडिया में भी फ्लैश कर रही हैं। हमारी स्टिल वही डिमांड है कि अगर आप कहते हैं 2 साल से तो आप आश्वासन दे रहे हैं कि ग्रांट इन एड जो हमारा चल रहा है, सैलरी हमारी को ट्रेजरी से चाहिए, ये डिमांड हमने रखी हुई है और हम कंटिन्यूसली इसको फॉलो भी कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हो जाएगा, अभी तक तो नहीं हुआ, आप रिटर्न एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दीजिए। उसमें क्या आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है? आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। एक ऑर्डर निकालना है आपको, एक ऑर्डर इशू करना है कि हाँ भाई इनकी सैलरी जो है ट्रेजरी से इशू होगी। दूसरा, जॉइंट वेंचर को स्क्रैप करना है। अगर अभी वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ है, आप सीधे उस पर जॉइंट वेंचर स्क्रैपिंग का भी एक ऑर्डर निकाल दीजिए। 2 ही चीज़ें हैं जिसकी अभी हम बोल रहे हैं कि अभी इशू कर दीजिए। बाकी जो रहा अनबंडलिंग का इशू, उसके लिए आप टाइम फ्रेम दे दीजिए, कब तक आप क्या बात करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं टाइम फ्रेम देने के लिए। कुछ आपके मैम मुद्दे थे जिनको एडमिनिस्ट्रेशन ने माना है और कुछ आपके जो मुद्दे हैं उन पर अभी भी सरकार चुप्पी साधे हुए है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो मुद्दे मेन यही हैं, ग्रांट इन एड जो हमारी सैलरी है, क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, हमें डिप्यूट किया गया है इन कॉर्पोरेशन में, लेकिन ये जो हमारे जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। ठीक है, आपने कॉर्पोरेशन बना दी, बट अब आगे आप जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल रहे हैं, उससे हमारे सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे। तो हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। हमारी सैलरी जिस मोड से पहले निकल रही थी वैसे ही निकलनी चाहिए। और दूसरा, जिस तरह से ये जॉइंट वेंचर ट्रांसमिशन के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ट्रांसमिशन तो हमारा सही चल रहा था, उसको तो जॉइंट वेंचर में लाने की जरूरत नहीं थी। जितने रिफॉर्म्स चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए, ताकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें रेवेन्यू कलेक्शन सही हो सके। तो ट्रांसमिशन को जॉइंट वेंचर पे लाने का गवर्नमेंट का क्या मोटिव है, ये हमें भी नहीं समझ में आया। एम्प्लॉय यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एम्प्लॉय यूनिटी जिंदाबाद, यहाँ पर कुछ और लोग हैं करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जिंदाबाद। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। We want justice, we want justice, we want justice। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एम्प्लॉय यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एम्प्लॉय यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
में कल एक ओपन मीटिंग हुई है। इस ओपन मीटिंग को लेकर कुछ फैसले जो थे सरकार ने आपके माने और कुछ फैसलों पे अभी भी सरकार कुछ नहीं कह रही। जो आपके सामने जहां ओपन मीटिंग हुई है, आप भी यहाँ पे थे, सरकार ने वो वर्बली माने, रिटर्न में कोई नहीं। उन्हें आश्वासन दिया कि हम कर लेंगे, कुछ मुद्दे हैं उस पर डिस्कशन होनी है, और हमारे कुछ मुद्दे हैं जिस पे बिना डिस्कशन के भी सरकार दे सकती है। हमने सरकार को यही कहा कि आप जाओ और हमारी जो मांगे हैं ये फुलफिल करो, हमारे एक दिन आधा दिन जो भी है वो करो, और हमारी मांगे जो है लिखित में हमें दे दो। लेकिन गवर्नमेंट इतना लिखित में दिया नहीं। पहले माइंड बना के एडमिनिस्ट्रेशन आई थी कि उसके बाद उन्होंने जो है वो आर्मी जो अपना वो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। उन्होंने अगर स्टेशनों पे आर्मी डिप्यूट की है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का अपना काम है, हमारा अपना काम है। हमारा जिस तरह से कल आर्मी को बुलाया गया एसेंशियल सर्विस को बहाल करने के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे कि क्या ये एसेंशियल सर्विस वो एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी मजबूरी है कि सिस्टम वो गवर्नमेंट ने हमारी जो डिमांड्स थी, हमने एक हफ्ता पहले अपना मेमोरेंडम गवर्नमेंट को सौंपा था कि जिस टाइप के हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, पावर रजिस्ट्रेशन। तो इसके बाद भी गवर्नमेंट ने उसको संज्ञान नहीं लिया। जब नॉन सीरियस लिया, जब गवर्नमेंट को लगा कि अब जब हमारे हाथ से सिस्टम निकला जा रहा, तो अब उन्होंने आर्मी डिप्यूट की है स्टेशन पे। वो उनका अपना मसला है, कैसे करना है। आर्मी डिप्यूट होने के बावजूद भी कई ऐसे जम्मू के इलाके हैं और दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर बिजली बहाल नहीं हुई। मैडम जी, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि ये काम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का काम है, हमारे लाइनमैन्स का काम है, हमारे इंजीनियर्स का काम है, जो एक एक्सपीरियंस्ड और वेल क्वालिफाइड इंजीनियर्स जो एक्सपीरियंस जहां काम कर रहे हैं, जो उनका काम है दिन रात लगा के वो फीडर चलाते हैं। आर्मी कैसे फीडर चला लेगी? वो एक दिन में उसको स्टोर थोड़ी कर सकती, वो वहाँ रोक सकती है, फील्ड में कैसे वो स्टोर करेगी? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी हमारे जो मुद्दे हैं वो हल करें। और हमारे साथ अभी वार्ता चल रही है, हमारे यूनियन के साथ वार्ता चल रही है। वो क्या वार्ता का क्या होगा अभी उनका हमारे इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब हमें इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके बाद हम पहुंचेगी। सर, ये जिस तरह से स्ट्राइक चल रही है, अगर सरकार आपकी बातें मान लेती है या सर कुछ भी जो इस मीटिंग का फैसला होता है, तो उस पर आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या आपकी बातें मानी जाएंगी इस मीटिंग में? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हमारी बातें मानेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी देख रही है हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं। हमारा कोई ऐसा डिमांड्स नहीं है कि जिसके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर पड़ना है। गवर्नमेंट के ऊपर कोई फाइनेंशियली बर्डन नहीं पड़ना है। गवर्नमेंट को पता है ये हमारी जेन्युइन डिमांड्स है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट मानेगी। बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे पीटीडी स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज, जिनका ये मानना है कि जो बात है वो एक मेंबर भी जो है वो एडिशनल डीजी मुकेश सिंह के साथ यूनियन लीडर्स की, इनके पीटीडी की यूनियन लीडर्स की बात चल रही है। एक मीटिंग तो हो चुकी है, हमें सूत्रों से पता चला है, लेकिन दूसरी मीटिंग में अभी शुरू होगी थोड़ी ही देर में। उसमें पता चलेगा कि क्या जो इनके फैसले वो भी सचिन टीकू है, डिमांड है वो गवर्नमेंट मानती है या नहीं। आर्मी को जैसे एसेंशियल सर्विस को रिस्टोर करने के लिए आगे सरकार कोई और कड़ा कदम इनके उठाती है या नहीं। लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जेके न्यूज टुडे के साथ। कैमरामैन भुजिंदर खजूरिया के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज टुडे जम्मू।